वंडरफुल क्लब के हर दिल अजीज साथियों, आप सबको गुड मॉर्निंग एंड खुश आमदीद। हम बहुत शुक्रगुजार हैं चीमा साहब को, उनकी टीम के। और ये माशाल्लाह जब भी मैं आता हूँ पाकिस्तान में, याद रखते हैं हमेशा यहाँ पे गैदरिंग करते हैं हम सब। आप लोग लकी हैं, ये बंदा आपको जॉर्डन एफ ब्लॉक से मूव करके यहाँ पे आया और ब्लॉक के लिए, जो बैरिटोन के लिए ये जो एक आर्ट है फ्री योगा क्लब आपको मिला है और आप इससे फायदा उठा रहे हैं। सो वेल, योगा आप बड़े सालों से कर रहे हैं, लेकिन आज जो मैं आपको कराऊंगा वो है स्ट्रेच एंड फ्लो प्रोग्राम। ये फाउंटेन ऑफ यूथ का प्रोग्राम है। अगर ये 60 दिन अगर इसको फ्लो को कंटिन्यू करते हैं तो यू विल एंजॉय द फाउंटेन ऑफ यूथ, और जिससे आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी पैदा होगी और आपकी जॉइंट की मोबिलिटी इंक्रीज होगी। हर साल हमारी बॉडी के जॉइंट 5 से 10% उसकी रेंज ऑफ मोशन जो है वो डिक्रीज होती जाती है। तो उसको मेंटेन करने के लिए yin योगा इज अ न्यू टूल, न्यू टेक्नोलॉजी। आज मैं आपको आधा घंटा वो कराऊंगा और आधा घंटा फ्लो कराऊंगा। तो प्लीज मेरे साथ फ्लो जब करेंगे तो जो आप मुझे आवाज सुन ले या मुझे देख के तो उसको करने की कोशिश कीजिएगा। जो मुश्किल लगे वो उसको छोड़ दीजिएगा, ठीक है। अपने साथ आपने ओवरडू नहीं करना, क्योंकि हर बंदा जरूरी हर बंदा हर पोज कर सके, ठीक है। लेकिन मैं कोशिश करूंगा बड़े सादा से पोज होंगे अगर आप उनको मेंटेन कर सकें। तो लेट्स स्टार्ट कीजिए। अब बॉडी ऑलरेडी आपकी वार्म अप है। सबसे पहले आइए प्लीज चाइल्ड पोज के अंदर। चाइल्ड पोज हम करते हैं, इसमें हम ब्रीथ करेंगे अपने दोनों जो हमारे माइंड के सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्लो डाउन कीजिएगा प्लीज। इनहेल 1 2 3 4 5 6 inhale 6 5 4 3 2 inhale 1 2 3 4 5 6 inhale 6 5 4 3 2 and 1. Inhale 1 2 3 4 5 6. Inhale 6 5 4 3 2 and 1. धीरे 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 आइए बॉडी को अपने टेबल टॉप पोजीशन में लेके प्लीज। टेबल टॉप से चाइल्ड पोज में मैं एक चीज बताता हूँ प्लीज। आप जब भी चाइल्ड पोज में आते हैं तो अक्सर लोगों का आपका हिप यहाँ होता है, तो इसमें बुनियादी चीज आपके हिप दोनों हील से टच करनी चाहिए। आगे चाहे मुट्ठी रख लें, आगे चाहे ब्लॉक यूज कर लें, लेकिन बुनियादी चीज जो है चाइल्ड पोज की आपकी हिप मस्ट हील के साथ टच करे। तो आइए प्लीज टेबल टॉप पोजीशन, कैट एंड काउ की परफॉर्म कीजिएगा। दोनों रिस्ट एंड दोनों शोल्डर जॉइंट से अलाइन कीजिए, दोनों घुटने दोनों हिप जॉइंट से अलाइन करिए, पांव पीछे लटा दें, घुटने और पांव का फासला बराबर। इनहेल करते हुए चेस्ट अप, बेली को ड्रॉप कीजिए, फिंगर अपनी फिंगर्स को पूरा खोलिएगा और एक्सेल करते हुए चिन चेस्ट के साथ बेली को सक कीजिए, स्पाइन को पूरा राउंड दीजिए, शोल्डर ऊपर उठाइएगा प्लीज। इनहेल करते हुए चेस्ट अप और एक्सेल करते हुए चिन चेस्ट के साथ बेली को सक कीजिएगा प्लीज और स्पाइन को पूरा राउंड दीजिए, शोल्डर ऊपर लिफ्ट कीजिए। फिर इनहेल करते प्लीज चेस्ट अप, चेस्ट उठाइए, शोल्डर उठाइए, बेली को ड्रॉप करें और एक्सेल करते हुए चिन चेस्ट के साथ बेली को सक कीजिए, स्पाइन को पूरा राउंड दीजिए, पांव को पंजे टक कीजिएगा प्लीज और 1 इंच घुटने उठाइए, सांस को इनहेल करते हुए और शोल्डर पर टच कीजिए प्लीज। आप देखिए यहाँ पे अपनी कैपेसिटी को सिर्फ 1 इंच घुटने लिफ्ट करने हैं, फिंगर टिप्स पूरा वजन दें ताकि रिस्ट पर वजन आपका बैलेंस हो जाए और अपने दोनों शोल्डर को ऊपर लिफ्ट कीजिए। इनहेल करते प्लीज बॉडी बढ़ाइएगा, जाइए आइएगा फर्स्ट डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। यहां पे अपनी चेस्ट को मूव करें प्लीज अपने थाइस की तरफ और सांस पर तुझे दीजिएगा इनहेल एंड एक्सहेल। इनहेल कर जाइए प्लेन प्लैंक पोज, दोनों रिस्ट एंड दोनों शोल्डर से लाइन करना है, फिंगर्स खुलिए पूरी और शोल्डर ऊपर से लिफ्ट कीजिए, कोर को एंगेज कीजिए। वन लाइन पोज कहलाता है, लकड़ी का फटा जैसा प्लीज आप चेक कीजिए अपने आप को और इनहेल करते हुए हील पीछे और चेस्ट आगे और सांस भरा और एक्सहेल करते हुए प्लीज दोनों एल्बो बेंड कीजिए, चतुरंगा दंडासन। अगर नहीं कर सकते तो डायरेक्ट अपनी बेली टच कीजिए मैट के साथ,
दोनों हाथ लाएं रिब्स के पास। अब आएंगे कोबरा और बेबी कोबरा का फर्क समझिएगा। जब हम बेबी कोबरा कहते हैं तो सिर्फ चेस्ट आपको जो स्ट्रेच है वो आपको सर्वाइकल पार्ट कहता है, यहाँ पर सिर्फ इतनी बॉडी उठती है। और जब हम कोबरा पोज कहते हैं तो हमारी बॉडी बेली बटन तक उठती है, दोनों एल्बो बॉडी के साथ, और हाथों पर वजन कम होगा। एक्सेल फॉरवर्ड, इनहेल अप और एक्सेल फॉरवर्ड, इनहेल अप। यहां बिठाए प्लीज, अपने देखें अपने शोल्डर डाउन रखने हैं, शोल्डर ऐसे सिंक नहीं करना अपने आपको, शोल्डर डाउन एल्बो बॉडी के साथ, और पांव में पंजे टक कीजिए। फर्स्ट डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में ये प्लीज, सांस इनहेल किया और एक्सेल किया। अब घुटने बेंड करके स्ट्रेच बैक कीजिए, अपने हिप को लाए हील के पास, और यहां से वॉक करते हुए या जंप करते हुए जो आपको आसान लगता है मैट के फ्रंट पे आइए, और हाफ ए लिफ्ट अपने फ्लैट बैक कीजिए, अपने हाथ को एक्सटेंड कीजिए और फॉरवर्ड फोल्ड। इनहेल करते हुए अपवर्ड सल्यूट, अपने स्काई को देखिएगा, पाम्स को मिलाइए प्लीज, और एक्सेल करते हुए फॉरवर्ड फोल्ड। इनहेल करते हुए हाफ ए लिफ्ट, और एक्सेल करते हुए फॉरवर्ड फोल्ड। यहां पे प्लीज अपने स्टेप बैक करके जाइए प्लेन प्लांक पोज पे, पांव का फासला अपने हिप के बराबर, हाथ के फिंगर्स पूरे खोलिएगा, दोनों रिच जॉइंट दोनों शोल्डर जॉइंट के नीचे, और शोल्डर के ऊपर स्ट्रेच कीजिए। इनहेल करते हुए चेस्ट आगे, हील्स पीछे, और स्लोली चतुरंगा दंडासन दोनों एल्बो बॉडी के साथ। नहीं कर सकते तो बेली को डायरेक्ट टच कीजिए प्लीज मैट के साथ। और यहां पे फिर अपनी हिल करते हुए कोबरा पोज, दोनों एल्बो बॉडी के साथ, शोल्डर डाउन, और एक्सेल करते हुए फॉरवर्ड फोल्ड। फिर इनहेल करते हुए आप, दोनों एल्बो बॉडी के साथ प्लीज, शोल्डर डाउन, और एक्सेल करते हुए फॉरवर्ड फोल्ड। थर्ड टाइम, फिर इनहेल करते हुए आप, और एक्सेल करते हुए प्लीज यहां से पांव पंजे टक करें, और डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। चेक कीजिए प्लीज, अपने हील पर हील को हैवी कीजिएगा, हिप को ऊपर उठाइएगा प्लीज, और अपनी चेस्ट को मूव करें थाइज की तरफ। अपने फिंगर टिप्स को वेट लगेगा प्लीज, फिंगर टिप्स को प्रेस कीजिए, गर्दन से जोर नहीं लगा, चेस्ट को मूव करें, सिर्फ चेस्ट को। अब घुटने बेंड करके अपने हिप को लाए हील्स के पास, स्ट्रेच बैक कीजिए, और वॉक करके या जंप करके मैट के फ्रंट के ऊपर आइएगा, और पांव का फासला हिप के बराबर। इनहेल करते हुए हाफ ए लिफ्ट, एक्सेल करते हुए फॉरवर्ड फोल्ड, इनहेल करते हुए अपवर्ड सल्यूट। हम सेकंड टाइम रिपीट कर रहे हैं सेम पोज को, और एक्सेल करते हुए फॉरवर्ड फोल्ड, इनहेल करते हुए हाफ ए लिफ्ट, एक्सेल करते हुए फॉरवर्ड फोल्ड। स्टेप बैक कीजिए, प्लेन प्लांक पोज, अपने दोनों रिस्ट जॉइंट्स अलाइन करें शोल्डर से, और शोल्डर को उठा के स्ट्रेच करें, कोर को एंगेज करें, चेस्ट आगे हील्स पीछे, सांस भरा, और एक्सेल करते हुए चतुरंगा दंडासन दोनों बाजू एल्बो बॉडी के साथ। नहीं तो डायरेक्ट टच कीजिए प्लीज। अब इनहेल करते हुए राइट साइड शोल्डर की देखिएगा, एक्सेल फॉरवर्ड, इनहेल करते हुए लेफ्ट शोल्डर को देखिएगा प्लीज, अपने ये कोबरा की वेरिएशन है, और एक्सेल फॉरवर्ड। फिर इनहेल करते हुए राइट साइड भी देखिएगा, लेफ्ट शोल्डर डाउन होगा, राइट शोल्डर अप होगा, एक्सेल फॉरवर्ड। फिर इनहेल करते हुए लेफ्ट साइड भी देखिएगा, उठाएं चेस्ट को ऊपर, चेस्ट ऊपर उठाइए प्लीज, और एक्सेल करते हुए फॉरवर्ड, पांव पीछे लगाएंगे प्लीज। इनहेल करते हुए चेस्ट अप, दोनों एल्बो बॉडी के साथ, शोल्डर डाउन, और एक्सेल करते हुए प्लीज अपने यहां से पांव को टकिए, जॉइंट डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। फिंगर टिप्स पर वेट दें, चेस्ट ऊपर, थाई की तरफ, हील को हैवी कीजिएगा प्लीज, और दोनों घुटने स्ट्रेच। यहां सर नीचे नहीं लेके जाना प्लीज, चेस्ट को मूव करना आपने, गर्दन बिल्कुल नॉर्मल, गर्दन से जोर नहीं लगाना प्लीज। दोबारा से स्ट्रेच बैक कीजिए, हिप को लगे हील्स के पास, और वॉक करके या जंप करके प्लीज फ्रंट पे आइए। इनहेल करते हुए हाफ ए लिफ्ट, एक्सेल करते हुए फॉरवर्ड फोल्ड। यहां से अपने आपको ग्रेसफुली चेयर पोज में लिफ्ट कीजिए, चेयर पोज, पांव और घुटनों का फासला बराबर, शोल्डर आपका रिलैक्स, हाथ की फिंगर्स को पूरा खोलिए, और पीछे स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट हो आपकी, स्पाइन में आपका खम ना है प्लीज। यहां पे हील को हैवी करने के लिए 1 इंच हिप को डाउन कीजिए, 1 इंच हिप को डाउन कीजिए, पांव घुटनों का फासला चेक करें वो बराबर हो, हील पर वजन ज्यादा है, सांस पर तो जो इनहेल एंड एक्सेल, ये आपके ग्लूट मसल्स, उनको चेक करें प्लीज, अपने थाई के फ्रंट मसल को चेक कीजिए।
इनहेल एंड एक्सहेल, सांस पर तवज्जो। इनहेल करते बॉडी को उठाइएगा और एक्सहेल करते प्रोपोज, क्लोज योर ब्यूटीफुल आईज और बंद होकर देखिए बॉडी में फीलिंग, सेंसेशंस। इनहेल एंड एक्सहेल। इनहेल करते हुए अपवर्ड सल्यूट, अपने पाम्स को मिलाइए, हाथों में देखिए और एक्सहेल करते हुए फॉरवर्ड फोल्ड। इनहेल करते हुए आगे लिफ्ट, एक्सहेल करते हुए फॉरवर्ड फोल्ड, स्टेप बैक करके जगह प्लेन प्लैंक पोज, हील्स पीछे, चेस्ट आगे, प्लीज सांस लिया और एक्सहेल करते स्लोली चतुरंगा दंडासन, बेली टच। इनहेल करते हुए चेस्ट अप और एक्सहेल करते हुए डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। हमने 3 साइकिल मुकम्मल किए प्लीज सेलिब्रेशन के और ये पहली सीरीज होती है। अब हम नेक्स्ट पे जाते हैं प्लीज और ये है आपकी फर्स्ट वार्म अप सीरीज योगा पोज के अंदर। अब यहां पे देखिए अपने स्ट्रेच करें अपने हाथ चेस्ट को थाइस की तरफ, फिंगर टिप्स पे वेट रखिए, गर्दन से मूव नहीं करना, झटके नहीं देने। या प्लीज अक्सर दोस्त से कहते हैं ऐसे मूव करते हैं, नेवर डू इट, ओनली सिर्फ चेस्ट को मूव अपने थाइस की तरफ। अपने यहां से प्लीज अपने राइट लेग को रेज कीजिए 3 लेग डॉग और राइट हिप को बैलेंस करिए लेफ्ट हिप के साथ, ऐसे हल्का पांव की डायरेक्शन पीछे मैट की तरफ और अपने चेस्ट को मूव करें लेफ्ट थाई की तरफ, देखिए हैमस्ट्रिंग मसल की ओपनिंग लेफ्ट थाई की। अब यहां से प्लीज अपने राइट घुटना जो है वो राइट एल्बो के ऊपर आएगा, इससे अंदाज से इनहेल स्टेप बैक और एक्सहेल करते प्लीज अपने राइट घुटना राइट बाइसेप के ऊपर, इनहेल पुश बैक, पाम की डायरेक्शन मैट की तरफ और एक्सहेल करते प्लीज अपना राइट पाम दोनों हाथों के दरमियान। अब ये प्लस घुटना नीचे लगा दीजिए, पाम पीछे लटाइए, लो लंज, दोनों हाथ अपने घुटने पर रखिए प्लीज। यहां पे ऑब्जर्व करें, अपने बैलेंस को देखिएगा और अपने हिप को मूव करना अपने फ्रंट की तरफ, लेकिन ये घुटना अलाइन रहेगा हील के साथ। इन दोनों बाजू को उठाइए और एक्सहेल करते हुए अपनी ट्विस्ट कीजिए राइट साइड में प्लीज, दोनों बाजू एक लाइन के अंदर, हाथ एक लाइन के अंदर। इनहेल करते वापस आइए और फिर एक्सहेल करते ट्विस्ट कीजिए प्लीज राइट साइड के ऊपर, राइट हाथ की तरफ देखिएगा, फिर इनहेल करते वापस आइए और थर्ड टाइम फिर ऐसे ट्विस्ट कीजिए प्लीज, अपनी बेली बटन को लाए राइट थाई की तरफ, ट्विस्ट करें, हिप से ट्विस्ट करना है अपने हिप से, फिर इनहेल करते वापस आइए और एक्सहेल करते फॉल डाउन कीजिए प्लीज, अपनी राइट लेग को स्ट्रेच कर दीजिए, अपने हैमस्ट्रिंग मसल की ओपनिंग को ऑब्जर्व कीजिएगा, पांव खड़ा कीजिएगा और अपनी बेली को टच करना थाई के साथ, सर को डाउन नहीं करना बेली को, और देखिए ओपनिंग ऑफ योर हैमस्ट्रिंग मसल। इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल करके प्लीज वापस आइए और अपने घुटनों को दोबारा से बेंड कीजिए, पांव को पंजा पीछे टक कीजिए और लेफ्ट पांव राइट पांव को बैक पे क्रॉस कर दिए, क्रिस क्रॉस। यहां से इनहेल करते हुए हाफ लिफ्ट, एक्सहेल करते हुए फॉरवर्ड फोल्ड, इनहेल करते हुए हाफ लिफ्ट, एक्सहेल करते हुए फॉरवर्ड फोल्ड, इनहेल करते हुए हाफ लिफ्ट और अपनी बैक को फ्लैट करें, बिल्कुल चेस्ट को एक्सटेंड करें आगे की तरफ और देखिए दोनों घुटने स्ट्रेच और एक्सहेल करते हुए अपनी पाम को टच करें, फिंगर्स को टच करें, फॉरवर्ड फोल्ड। यहां से इनहेल करते बॉडी को उठाइए, पाम्स को मिलाइए प्लीज, क्रिस क्रॉस पोजीशन, पाम में फासला कर लें, बैलेंस अगर खराब हो रहा है तो यहां पे देखें, अपनी फिंगर्स को इनर रिलेट कीजिए, शादी उंगली को पॉइंट कीजिए, मुट्ठी का गैप जीरो कीजिएगा, हाथ नहीं खोलना, हाथ का गैप जीरो और यहां पे सांस निकल किया और एक्सहेल करके प्लीज अपना लेफ्ट साइड पे बेंड कीजिए, लेफ्ट साइड के ऊपर। यहां पे देखिए ऑल द वे राइट साइड पे स्ट्रेच कर जरूर करें, अपने राइट बेली से ब्रीथ करना है, 3 ब्रेथ है यहां पर, इनहेल एंड एक्सहेल, फिर इनहेल करना तो अपर बॉडी बेंड होगी, हिप से मूव नहीं करना, इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल करते सेंटर और एक्सहेल करते फॉरवर्ड फोल्ड, इनहेल करते हुए आगे लेफ्ट, एक्सहेल करते हुए फॉरवर्ड। यहां पे लेफ्ट लेग उठाइए प्लीज, वन लेग स्टैंडिंग स्प्लिट पोज, यहां पे दोनों हाथ टच कर सकते हैं या फिंगर टिप्स के ऊपर रखते हुए और अपने
चेस्ट को मूव करेंगे थाई की तरफ, देखिए अपनी लेग की स्ट्रेचिंग, और पीछे पांव को टच किया और प्लीज राइट लेके बैक प्लेन प्लैंक पे सांस इनहेल किया और यहाँ पे एक्सेल करते चतुरंगा दंडासन, इनहेल करते हुए अपवर्ड फेसिंग डॉग, यहां से अपवर्ड फेसिंग डॉग में उठाइए प्लीज, अपनी फिंगर्स को खोलिए, अपनी चेस्ट को एक्सपैंड कीजिए, अगर प्रॉब्लम है तो घुटने टच कर लें, प्रॉब्लम नहीं तो घुटने उठाइए प्लीज, और एक्सेल करते हुए डाउनवर्ड फेसिंग डॉग, लेफ्ट लेग रेस कीजिए दोस्तों, सांस और अपने दोनों हिप्स को बैलेंस कीजिएगा और अपने पांव की डायरेक्शन पीछे मैट की तरफ, सांस इनहेल किया और एक्सेल करते हुए प्लीज अपना लेफ्ट घुटना लेफ्ट बाइसेप, इनहेल पुश बैक, लेफ्ट घुटना लेफ्ट बाइसेप, इनहेल पुश बैक, लेफ्ट घुटना लेफ्ट बाइसेप, इनहेल पुश बैक, यहाँ पे अपना लेफ्ट पांव दोनों हाथों के दरमियान और यहाँ पे आप जाएंगे लो लॉन्च पे, राइट घुटना टच करें, राइट पांव पीछे लगा दीजिए प्लीज और दोनों हाथ घुटने के ऊपर, अपनी अलाइनमेंट देखें, दोनों शोल्डर दोनों हिप से अलाइन करनी चाहिए और हिप आपकी स्क्वायर और अगले घुटने का एंगल 90 डिग्री पर और दोनों बाजू इनके बुक पर उठाइए और एक्सेल डाउन, इनहेल करते हुए आप, अब आप ट्विस्ट करेंगे, लेफ्ट साइड पे से ट्विस्ट कीजिए प्लीज, अपने शोल्डर को हिप को ट्विस्ट करना है आप, हाथ आपके वर्टिकल होंगे प्लीज, हाथ वर्टिकल, इनहेल करके वापस आइए, एक्सेल करते हुए ट्विस्ट कीजिए, फिर इनहेल करते हुए वापस आइए और एक्सेल करते हुए ट्विस्ट कीजिए प्लीज, देखिए अपने बैलेंस को पांव लेफ्ट साइड में खोलेंगे, बैलेंस बेहतर हो जाएगा, फिर इनहेल करते हुए वापस आइए और एक्सेल करते हुए फॉल डाउन कीजिए, लेफ्ट लेग को स्ट्रेच कीजिए प्लीज और यहाँ पे अपने हैमस्ट्रिंग मसल की ओपनिंग, अपने हाथों फिंगर इसका सहारा लेंगे और अपनी बेली को चेस्ट ट्राई के साथ और यहाँ पे जो ही डाउन आएंगे, साइड डाउन नहीं करना, बेली सबसे पहले बेली फिर चेस्ट फिर साइड की बारी आएगी, तो यहाँ फॉल डाउन करें, देखिए स्ट्रेच कैसा आ रहा है, अपनी अपनी कैपेसिटी के मुताबिक इनहेल एंड एक्सेल पे तुझे दो प्लीज, सांस को चलाएं यहाँ से 3 से 5 ब्रेथ प्लीज, ये जो आपकी ब्रेथ चलेगी बॉडी आपकी डाउन होगी, इनहेल करते रीबेंड कीजिए घुटने को और राइट पांव बंदा उठाइए, अब यहां से भी सांस को इनहेल करते हुए राइट पांव मूव करें लेफ्ट पांव की बैक पे क्रिस क्रॉस, पांव में थोड़ा फासला कर लेंगे, बैलेंस अच्छा हो जाएगा, इनहेल करते हुए हाफ लिफ्ट, अपनी फ्लैट बैक और एक्सेल करते हुए फॉरवर्ड फोल्ड, इनहेल करते हुए हाफ लिफ्ट, एक्सेल करते हुए फॉरवर्ड फोल्ड, इनहेल करते हुए हाफ लिफ्ट और एक्सेल करते हुए फॉरवर्ड फोल्ड, इनहेल करते हुए अपवर्ड सैल्यूट, दोनों पाम्स को मिलाइए, अपनी फिंगर्स को इधर रिलेट करें, शादी की उंगली को पॉइंट करें प्लीज, सांस इनहेल किया और करेंगे, अब आपने यहाँ लेफ्ट बेली से 3 दफा सांस लेना है, इनहेल और फिर एक्सेल करते हुए प्लीज फॉरवर्ड फोल्ड, अब अपने राइट लेग को उठाइएगा प्लीज, स्टैंडिंग स्प्लिट पोज, अपने फिंगर टिप्स लेते राइट पांव पीछे उठाएंगे, सांस भरा और एक्सेल करते हुए अपनी चेस्ट को अपनी बेली को टच करेंगे थाई के साथ और देखिए लेफ्ट लेग के अंदर स्ट्रेचिंग, सांस इनहेल किया और एक्सेल करते राइट पांव पीछे टच कीजिए और फिर इनहेल करते लेफ्ट पांव पीछे लेके जाइए, प्लेन प्लैंक पोज, अब दोनों रिस्ट सांस इनहेल करते शोल्डर पे उठाए और एक्सेल करते चतुरंगा दंडासन, स्लोली ग्रेजुअली प्लीज, इनहेल करते अपवर्ड फेसिंग डॉग, अपनी फिंगर टिप्स को प्रेस कीजिए, शोल्डर अपने डाउन कीजिए, गर्दन को बाहर निकालिए और अब देखिए अपने चेस्ट को ब्रॉड कीजिए और देखिए बॉडी क्या कर रही है, सांस इनहेल किया और एक्सेल करते हुए डाउनवर्ड फेसिंग डॉग, अपनी चेस्ट को मूव करें थाइस की तरफ, देखिए हैमस्ट्रिंग मसल, अपने व्हील को हैवी कीजिए प्लीज, सॉक्स से जोर नहीं लगाना, सर बिल्कुल नॉर्मल, चेस्ट ओनली चेस्ट, फिंगर टिप्स को प्रेस कीजिए, अपना स्ट्रेच बैक करेंगे, हिप को ले जाएंगे हील्स के पास और वॉक करके या जंप करके मैट के फ्रंट जाइए प्लीज, इनहेल करते हुए हाफ लिफ्ट और एक्सेल करते हुए फॉरवर्ड फोल्ड, इनहेल करते हुए अपवर्ड सैल्यूट और एक्सेल करते हुए प्रोपोज, क्लोज योर ब्यूटीफुल आईज, अपनी बॉडी में सेंसेशन को ऑब्जर्व कीजिए, इनहेल एंड एक्सेल, अपनी ब्रीथ को कंटिन्यू कीजिएगा प्लीज, इनहेल कर दोनों बाजू पर उठाइए और यहां पे एक्सेल करते हुए अपनी अनर चेयर पोज,
पांव और घुटनों का फासला बराबर, पांव बिल्कुल सीधे हों, हाथ की फिंगर्स पूरी खुली हों, शोल्डर आपके रिलैक्स हों और पीछे स्पाइन आपकी पूरे ऐसे इंक्लाइंड होनी पूरी। इनहेल एंड एक्सहेल। अपने हिप हील को हैवी करने के लिए हिप पे मेरे देखें गौर से, 1 इंच हिप डाउन करें, ओनली हिप में मूवमेंट आएगी और देखिए हील्स हैवी और देखिए बॉडी क्या कर रही है, सांस पर तो जो घुटने और पांव का फासला बराबर। यहां से हम आगे बढ़ेंगे, प्लीज अपने यहां पे 1 लेग चेयर पोज अगर कर सकते हैं, धीरे से अपना वेट शिफ्ट करें लेफ्ट पांव के ऊपर और राइट लेग ऐसे उठाइए। यहां अगर बैलेंस है तो अपने यहीं रहना, अगर बॉडी साथ दे रही है तो राइट लेग को स्ट्रेच कर दीजिए। 1 लेग चेयर पोज, अदरवाइज वहीं पर ही है प्लीज। 1 लेग चेयर पोज। इनहेल करते हुए बेंड किया और एक्सहेल करते हुए वापस। अब अपने वेट को राइट पांव पे शिफ्ट कीजिएगा प्लीज और लेफ्ट पांव उठाइए। अपना बैलेंस देखना है, अगर बॉडी साथ दे रही है तो आप बॉडी रहना, अदरवाइज वहीं पे स्टे करना। आपने यहां पे सांस मिल गया और अपने लेफ्ट लेग को स्ट्रेच कर दीजिए। देखिए 1 लेग चेयर पोज। धीरे धीरे अपनी बॉडी को तोड़िएगा प्लीज, सांस को फैलाइएगा। इनहेल करके बेंड किया और एक्सहेल करके वापस चेयर पोज। यहां पे प्लीज अपने दोनों हाथ लाए अपने प्रे पोज में, चेयर पोज के अंदर। अपनी बॉडी को ऑब्जर्व करना है, अगर बॉडी साथ दे रही है तो आगे चलना प्लीज अपने, अदरवाइज यहीं पे स्टे कीजिएगा। सांस किया और एक्सहेल करते हुए लेफ्ट एल्बो राइट घुटने के बाहर, दोनों पाम्स को मिलाइए, अपनी चेस्ट को और हाथों को दूर कीजिएगा प्लीज एक दूसरे से। ट्विस्ट करें अपनी बॉडी को, बेली बटन अपना राइट थाई के ऊपर लाइएगा। चेयर ट्विस्ट पोज। इनहेल करते वापस आए और एक्सहेल करते हुए दूसरी तरफ राइट एल्बो लेफ्ट घुटने के बाहर और चेयर ट्विस्ट, अपना बेली बटन लाइन लेफ्ट थाई के ऊपर और अपने हाथों को चेस्ट से दूर करें और देखो प्लीज अपने आप को फीलिंग को ऑब्जर्व कीजिएगा। इनहेल करते हुए वापस और एक्सहेल करते हुए फॉरवर्ड फोल्ड। इनहेल करते हुए हाफ लिफ्ट, एक्सहेल करते हुए फॉरवर्ड फोल्ड। जाइए स्टेप बैक करके प्लीज अपने आप को वापस प्लैंक पोज, चेस्ट आगे हिल्स पीछे और चतुरंगा दंडासन धीरे धीरे स्लोली स्लोली। इनहेल करते हुए अपवर्ड फेसिंग डॉग। अपनी चेस्ट को ब्राड करें, फिंगर टिप्स को प्रेस करें और इससे अंदाज से देखें अपने लोअर बैक पे स्ट्रेच। ये बेस्ट, दोबारा से ये पोज आपको जवान करेगा। इनहेल बॉडी को उठाई और दोबारा से डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। सांस मिल गया, पूरा बेली भरिए सांस से और मुंह खोल के सांस पे देखिए दोस्तों। अब यहां से राइट लेग को रोकिए, राइट लेग को राइट घुटना लेफ्ट आर्म ट्विस्ट करते हुए पुश बैक कीजिए। इनहेल और एक्सहेल, राइट घुटना लेफ्ट आर्म पुश बैक। थर्ड टाइम प्लीज, राइट घुटना लेफ्ट बाइसेप को ऐसे टच कीजिएगा प्लीज, ट्विस्ट करेंगे बॉडी को। यहां पे स्टे दीजिए, ऑब्जर्व करें अपने आप को। इनहेल करके पुश बैक, राइट घुटना दोनों हाथों के दरमियान प्लीज, राइट पांव दोनों हाथों के दरमियान, पिछला पांव अपने आप को क्रीसेंट पोज में लिफ्ट कीजिए। हाई लंज क्रीसेंट पोज। जब बड़ा पोज में बैलेंस खराब हो रहा है तो राइट पांव राइट साइड में ओपन कर दीजिए और बैलेंस होते हो, दोनों हिप आपके स्क्वायर हो, राइट हिप पीछे लेफ्ट हिप आगे। पिछले घुटने में जो आप अपना खम ले सकते हैं अगर प्रॉब्लम है, और दोनों बाजू शोल्डर, दोनों हिप के साथ अलाइन हो। इनहेल एंड एक्सहेल, सांस इनहेल करेंगे और एक्सहेल में राइट साइड में ट्विस्ट कीजिए प्लीज। फिर इनहेल वापस और एक्सहेल करते हुए राइट साइड में ट्विस्ट कीजिए प्लीज। मुस्कुराते हुए मुंह बनाओ। फिर इनहेल करके वापस और एक्सहेल करते हुए ट्विस्ट कीजिए प्लीज। देखिए बॉडी सेंटर में, ये चेस्ट को आगे नहीं लगे यहां पर, इसको सेंटर पे। इनहेल करते हुए वापस और एक्सहेल करते प्लीज वॉरियर 2 पोज। वॉरियर 2, अपने पांव की टी बनेगी, फ्रंट पांव बिल्कुल स्ट्रेट होगा, हील मैच करके पीछे पांव की तरफ से और अपने दोनों हिप आपके यहां पे इस अंदाज से, राइट घुटना बाहर की तरफ और दोनों बाजू इजी। प्लीज ये शोल्डर दोनों मैच करना है हिप के साथ। यहां पे मिस्टेक क्या होती है, आप यूं चले जाते हैं। इसका तरीका अपने शोल्डर पकड़ें और हिप को, अपने शोल्डर को लाइन करें हिप के साथ, लेफ्ट शोल्डर लेफ्ट हिप, राइट शोल्डर राइट हिप और दोनों बाजू ओपन करिए और राइट साइड देखिए, कोर को एंगेज करना है, बेली इन, इनहेल एंड एक्सहेल, सांस पर तो जो देखिए कुछ भी नहीं हो रहा, सिंपल इस पोज में आप। वॉरियर 2, वीरभद्र आसन 2, सांस पे तो जो इनहेल एक्सहेल। यहां पे प्लीज अपना राइट हाथ को फ्लिप कीजिए सांस को नहीं करते हुए।
अब अपर बॉडी जाइए आगे, एक्सेल करते हुए जाइए फॉरवर्ड, राइट बाजू आगे लेके जाएंगे प्लीज, और इंहेल करते हुए रिवर्स वॉरियर, लेफ्ट हाथ अपना लेफ्ट लेग के साथ, राइट बाजू ऊपर, सांस राइट साइड में ब्रीथ कीजिएगा, फिर इनहेल, देखिए और बॉडी बेंड होगी, फिर इनहेल और बॉडी बेंड होगी, लेकिन घुटना अपनी पोजीशन पर, पांव बिल्कुल सीधा, और एक्सेल करते वापस आई वॉरियर 2 के अंदर। अब राइट एल्बो राइट घुटने के ऊपर, लेफ्ट बाजू 90 डिग्री पर स्काई की तरफ। अब यहां से हम जाएंगे एक्सटेंडेड एंगल पोज, यहां पर सांस इनहेल किया और राइट बाजू को राइट साइड पे अब एक्सटेंड, बॉडी लेफ्ट चेस्ट को ओपन करना है, लेफ्ट चेस्ट को ओपन कीजिए प्लीज। यहां पे अगर बॉडी साफ दे रही है तो आगे जाना, अदरवाइज हाथ बैंक पे स्ट्रेट कीजिएगा, इससे आगे मत जाइएगा। अब इनहेल करते हुए राइट बाजू उठाइए, डबल आर्म एक्सटेंडर पोज, अपनी चेस्ट को ऐसे ओपन करेंगे प्लीज, दोनों बाजू स्ट्रेट आगे की तरफ, और पिछले पांव पर वजन ज्यादा रखिएगा। इनहेल एंड एक्सेल, सांस नहीं किया, एक्सेल करते राइट हाथ अपने राइट पांव के साथ, और लेफ्ट बाजू ऊपर 90 डिग्री पर, दोनों बाजू 180 डिग्री पर। हाँ, यहां पे अपना ब्लॉक यूज कर सकते हैं, ये ब्लॉक आपके काम आएगा यहां पर, इस अंदाज से आसानी होगी पोज को करने में, अदरवाइज प्रॉब्लम होगा। यहां से प्लीज आगे जाने के लिए प्लीज अपना लेफ्ट हाथ टर्न करें कमर की बैक पे, और राइट थाई को पकड़ सकते हैं, या यहां पे धीरे से ऐसे रैप कीजिए, स्प्लिट्स को लॉक किया प्लीज, अपनी चेस्ट लेफ्ट चेस्ट को ओपन करें, राइट घुटना बेंड है 90 डिग्री पर, और लेफ्ट चेस्ट को ओपन कीजिए प्लीज। दोबारा राइट हाथ नीचे लगाइएगा, लेफ्ट बाजू पर 90 डिग्री पर, और फिर इनहेल करके प्लीज आइए वापस वॉरियर 2 पोज। अब राइट घुटना स्ट्रेच करते हैं, सांस को एक्सेल किया, अब इनहेल करते राइट बाजू आके लेके जाए अपर बॉडी ओनली, और एक्सेल करते ट्राई एंगल पोज। अब यहां पे अगेन अपना ब्लॉक काम आ सकता है आपका, यहां ब्लॉक पकड़ा, देखो दोनों बाजू एक सेट में प्लीज, नहीं तो यहां पे लेग को पकड़िए, लेकिन अगला पांव बिल्कुल सीधा हो, पांव तिरछा ना प्लीज, दोनों लेग आपके स्ट्रेच हो। इनहेल एंड एक्सेल, सांस पर तवज्जो, यहां से इनहेल करके वापस आइए, दोनों बाजू प्लीज प्लीज फ्रंट के ऊपर, राइट पांव को दोनों पांव तिरछे होंगे, हील जिंदगी होगी, और सांस में किया और डाइव कीजिए फॉरवर्ड फोल्ड। यहां पे फॉरवर्ड फोल्ड पे देखिए, यहां पे स्टे कर सकते हैं, ये दोनों हाथ अपने फ्रंट पे लगाइएगा, पांव थोड़े से ऊपर कीजिए और सांस बढ़ा, और एक्सेल करते अपनी पेशानी को टच कर, दोनों हाथों के दरमियान नहीं होता तो नहीं करना प्लीज। इनहेल करते हुए आप, एक्सेल करते हुए फॉरवर्ड फोल्ड, इनहेल करते हुए आप, एक्सेल करते हुए फॉरवर्ड फोल्ड, इनहेल करते हुए बैठाया, यहां से अपने राइट पांव को टर्न किया, और राइट पांव की तरफ आए, पिछला पांव पंजे के ऊपर, और यहां से अपने आप को वापस क्रीसेंट पोज, जहां से हमने शुरू किया था प्लीज, क्रीसेंट पोज। सांस इनहेल करें प्लीज, और एक्सेल कर दोनों हाथ टच करें, यहां पे 3 लेग डार्क पोज पे जाइएगा, और राइट लेग को उठाइए, पांव पीछे पॉइंट कीजिए, सांस भरिए, विनाशा पे जाना है, अगर नहीं होता तो प्लीज आराम से आइएगा नीचे, और यहां पे दोनों एल्बो बॉडी के साथ, दोनों एल्बो बॉडी के साथ विनाशा। इनहेल करते हुए अपवर्ड फेसिंग डॉग, चेस्ट को ब्रॉड कीजिए प्लीज, पांव पीछे लटाइए, और एक्सेल करते हुए डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। इनहेल एंड एक्सेल, सांस भरिए बेली में, और मुंह खोल के दोस्तों लेफ्ट लेग रेज कीजिए प्लीज, लेफ्ट लेग पांव की डायरेक्शन मैट की तरफ, और अपनी चेस्ट साइड की तरफ, लंग सांस भरा, और एक्सेल करते हुए लेफ्ट घुटना राइट एल्बो को टच कीजिए, पुश करते हुए, इनहेल करके पुश बैक, और लेफ्ट घुटना राइट एल्बो को टच कीजिए प्लीज, पुश करते हुए, इनहेल करते हुए पुश बैक, और लेफ्ट घुटना राइट एल्बो को टच कीजिए प्लीज, इनहेल करते पुश बैक, और लेफ्ट पांव दोनों हाथों के दरमियान दोस्तों, यहां से ग्रेसफुल फिंगर से आए, और अपने आप को क्रिसेंट पोज, दोनों शोल्डर दोनों हिप के साथ अलाइन हो, और आपकी हिप आपकी स्क्वायर हो, लेफ्ट हिप पीछे राइट हिप आगे, दोनों बाजू और पाम फेसिंग टू ईच अदर। अब यहां पे अपने आप को बैलेंस चेक कीजिए, अपना सांसें ले लिया, आज जगह पे ट्विस्ट कीजिए प्लीज, लेफ्ट साइड पे ट्विस्ट करना, अपने लेफ्ट साइड, दोनों बाजू स्ट्रेट, बाजू वर्टिकल, हाथ आपके वर्टिकल होंगे, इनहेल करते वापस आइए, और एक्सेल करते हुए ट्विस्ट,
फिर इनहेल करते वापस आइए और एक्सेल करते हुए ट्विस्ट, फिर इनहेल करते वापस आइए और एक्सेल करते हुए वेरिएटिव पोज। अपने पांव को लाइन करें, दोनों शोल्डर पकड़े, दोनों शोल्डर लाइन करें हिप के साथ और लेफ्ट घुटना ऐसे बाहर की तरफ और पांव की बनेगी टी, हील आपकी टच करेगी कर्व को और दोनों बाजू ओपन, वेरिएटिव पोज। ऑब्जर्व करें अपने सांस को तो जरूर दोस्तों। इनहेल एंड एक्सेल। अपने लेफ्ट हाथ को सांस भरते हुए फ्लिप करें प्लीज, राइट हाथ उससे रहेगा और एक्सेल करते अपर बॉडी मूव करेंगे, ऑनली अपर बॉडी आगे जाएगी, सिर्फ अपर बॉडी प्लीज। और इनहेल करते हुए रिवर्स वॉरियर। अब यहां पे हाथ रखा, देखें अपने ब्रीथ करना लेफ्ट बेली से। अब सांस इनहेल एंड एक्सेल करें, इनहेल करते हुए प्लीज और एक्सटेंड करिए, फिर आपने किया और फिर इनहेल करते हुए और एक्सटेंड करेंगे। देखिए अपने पूरे रिब्स में प्रेशर। एक्सेल करते हुए वेरिएटिव पोज। देखिए दोनों शोल्डर दोनों हिप के साथ अलाइन होंगे, बॉडी कंफर्टेबल। सांस इनहेल किया और एक्सेल करते हुए प्लीज अपने लेफ्ट एल्बो लेफ्ट घुटने पे राइट बाजू उठाएं 90 डिग्री पर और दूसरी पाम फेसिंग द स्काई। अब सांस भरें और एक्सेल करते हुए राइट आर्म को एक्सटेंड करते हैं अपने सर के ऊपर से फ्रंट की तरफ, हाथ की फिंगर्स को खोल कर रखिएगा प्लीज। अब आपने यहीं पर रहना, अगर बॉडी आगे नहीं जा रही, नहीं कैपेसिटी, डबल आर्म एक्सटेंडिंग पोज में जाएंगे। इनहेल करते हुए लेफ्ट बाजू उठाइए और अपने शोल्डर को ट्विस्ट कीजिए, इनहेल एंड एक्सेल। यहां पे सांस इनहेल किया और एक्सेल करते लेफ्ट बाजू लेफ्ट हाथ अपने पांव के पास, यहां पे ब्लॉक आपके काम आएगा, फिंगर टिप्स टच कीजिए और राइट बाजू उठाइए संडास से ऊपर। देखिए दोस्तों फीलिंग कैसी आ रही है। अगर बॉडी यहां पे कंफर्टेबल है स्टे करें, अदरवाइज अपने आप को राइट बाजू टर्न करें बैक पे, यहीं पे स्टे कर सकते हैं, इससे आगे नहीं जा सकते। इससे जा सकते हैं तो अपने आप को रैप कीजिए, ऐसे फिंगर्स को पकड़ा और अपने राइट शोल्डर को ओपन करें प्लीज और देखिए प्लीज इनहेल एंड एक्सेल। यहां पे लेफ्ट हाथ लेके प्लीज अपने पांव के पास, राइट बाजू उठाइए ऊपर और इनहेल करके वापस आए वेरिएटिव के अंदर, वेरिएटिव और एक्सेल लेफ्ट लेग को स्ट्रेच कर दीजिए प्लीज, दोनों लेग स्ट्रेच आपकी। अब अपने सांस को इनहेल करते हुए लेफ्ट बाजू आगे अपर बॉडी जाएगी आगे की तरफ, दोनों लेग स्ट्रेच आपके और एक्सेल करते हुए ट्राई एंगल पोज। यहां पे अगेन आप ब्लॉक यूज कर सकते हैं, अपने पांव को पकड़, अपनी यहां टांग को पकड़ सकते हैं, जो आपके लिए आसान है। ये ब्लॉक जरूर रखें अपने पास और इससे अंदाज से देखिए बाजू 90 डिग्री पे ओपन। इनहेल करते वापस आइए और एक्सेल करते प्लीज अपना लेफ्ट पांव टर्न करें फ्रंट की तरफ। अब दोनों पांव आपके फ्रंट की तरफ है, एड़ियां अंदर की तरफ, पांव तिरछियां तरफ प्लीज। सांस इनहेल किया, एक्सेल करते हुए फॉरवर्ड फोल्ड। यहां पे दोनों बाजू प्लीज 180 डिग्री पर। यहां प्रॉब्लम है तो अपनी हिप को ऐसे कैच कर लीजिए, यहां पे स्टे रखिएगा, नहीं आगे मत जाइएगा। अगर जा सकते दोनों हाथ टच करें मैट के साथ, पांव थोड़े से खोले, सांस इनहेल किया और एक्सेल डाउन एल्बो बेंड करके अपने पिछानी को टच करें दोनों हाथों के दरमियान। इनहेल अप, एक्सेल करते प्लीज अपनी पिछानी टच करें दोनों हाथों के दरमियान। इनहेल अप और एक्सेल करते प्लीज अपनी पिछानी टच करें दोनों हाथों के दरमियान। यहां पे स्टे दे सकते हैं, देखिए देखो बॉडी क्या कर रही है। इनहेल करते हुए अप और एक्सेल करते अपनी बॉडी को मूव करें लेफ्ट पांव की तरफ, लेफ्ट घुटना बेंड किया, राइट पांव पंजे में लेके आए और ग्रेसफुली दोस्तों क्रीज एंड पोज में उठाइए अपने आप को वापस। सांस इनहेल कीजिएगा और एक्सेल करते दोनों हाथ टच करें मैट के साथ और यहां पे जाइए दोस्तों विन्यासा। विन्यासा में जाने के लिए लेफ्ट लेग पे उठाया, पांव पीछे पॉइंट करना, अब आपने जमीन पर रखना और यहां पे सांस भरिएगा पूरी तरह से और मूवमेंट और एक्सेल करते दोनों एल्बो बॉडी के साथ लेग पूरा उठाइए, पांव पीछे पॉइंट कीजिए और अपने सांस पे दे दीजिए दोस्तों। इनहेल करते हुए चेस्ट अप, अपवर्ड फेसिंग डॉग और दोस्तों एक्सेल करते जाइए डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। सांस पे दीजिए दोस्तों, इनहेल एंड एक्सेल, सांस भरिएगा और मुंह खोल के दोनों घुटने बेंड कीजिए, हिप को लाइन इसके बाद स्ट्रेच बैक कीजिएगा प्लीज और वॉक करके या जंप करके मैट के फ्रंट पे दोस्तों। इनहेल करते हुए हाफ लिफ्ट, फ्लैट बैक, अपने हाथ को एक्सटेंड करें और एक्सेल करते हुए फॉरवर्ड फोल्ड। इनहेल करते हुए हाफ लिफ्ट। देखिए दोस्तों अपनी बॉडी में फीलिंग। यहां पे दोस्तों दोनों पांव जोड़ लीजिए प्लीज और अपने आप को चेयर पोज में लिफ्ट कीजिए, चेयर पोज
हम रिपीट करने जा रहे हैं। पहले हमने खुले पांव से किया, दोनों घुटने जोड़ के, घुटने पांव के पंजे से आगे ना जाएं और सांस निकल प्रे पोज। यहां पे देखो तो लेफ्ट एल्बो दोस्तों आएगी लेफ्ट राइट घुटने के बाहर और अपनी बॉडी को करेंगे ट्विस्ट और हिप रहेगी स्क्वायर। आपकी हिप को मूव नहीं करना, सिर्फ अपनी बॉडी को ट्विस्ट करना, अपर बॉडी को बेली बटन लेकर राइट थाई के ऊपर, हाँ पाम मलाई के साथ और दोनों एल्बो स्ट्रेट। इन्हें करते वापस सेंटर पे और एक्सेल करते ऐसे दूसरी तरफ ऐसे अपने पाम को प्रेस करें, हाथ चेस्ट से दूर रहेंगे और बॉडी ट्विस्ट करेंगे अपर बॉडी। इन्हें करते वापस आइए प्रे पोज और एक्सेल करते दोस्तों अपनी बॉडी को स्ट्रेट खड़ा कीजिए प्रे पोज में। पाम में फासला एडजस्ट करें 8 फुट। इन्हें करते अपवर्ड सल्यूट और एक्सेल करते हुए फॉरवर्ड से स्टेप बैक करके जो दोस्तों प्लैंक पोज पे आप बाएंगे योगिक पुशअप 6 पुशअप करने हैं। अपने जो नहीं जानते अपने हाथ से जरा खोले और इस अंदाज से बॉडी ऊपर आएगी नीचे आएगी और जो जानते हैं प्लीज वो दोनों एल्बो बॉडी से रहेंगे। आपने इनहेल करते हुए डाउन जाना है, इनहेल डाउन, एक्सेल अप, इनहेल डाउन, एक्सेल अप, इनहेल डाउन, एक्सेल अप। 3 मोर प्लीज, इनहेल डाउन, एक्सेल अप। एक साथ बॉडी दोस्तों जाएगी नीचे, एक छूटेगी। इनहेल डाउन, एक्सेल अप, इनहेल डाउन, एक्सेल अप। दोस्तों लास्ट प्लीज अपने 6 पुशअप बुरा है, बॉडी बढ़ाइए, सांस भरिए और मेरे नंबर के साथ एक्सेल स्लोली 1 2 3 4 5 एंड 6 बेली टच। दोनों हाथ दोस्तों पिछाने के नीचे और बॉडी को ढीला छोड़ दीजिए, से बॉडी को रिलैक्स की जाना है। अभी देख सकते हैं ओके दोस्तों ऐसे हमारा प्लस गुड न्यूज कर लो। वी हैव कंप्लीटेड आवर 5% पावर पोज पावर ग्लास फ्लोर में करने किया। मैं लोग प्लीज दोनों आगे बढ़ाए, दोनों एल्बो लाइन दोनों शोल्डर जॉइंट के नीचे स्पिंक्स पोज SPHINX को पढ़िएगा प्लीज गूगल पे लिख के। दोनों हाथ को खोलिएगा, दोनों एल्बो दोनों शोल्डर जॉइंट से लाइन करेंगे, चेस्ट लिफ्ट करेंगे और चिन हल्की सी चेस्ट की तरफ और क्लोज योर ब्यूटीफुल आईज। याद रखिएगा ये योगा हमेशा बंद आंखों से होता है, ये मेडिटेटिव योगा कहलाता है, ये रिलैक्सिंग योगा कहलाता है। इसमें हम जोर नहीं लगाएंगे, सिर्फ आप अपना आप इसमें हार्ट बीट भी बढ़ेगी, सांस भी खुलेगा। सिर्फ आपने स्टे देना 3 मिनट तक। दोस्तों नेक्स्ट 3 मिनट से यू आर इन दिस पोज और अपने चेस्ट को उठाना है सिंपल इस अंदाज से, हाथ खोलना है, हाथों और एल्बो का हाथों और कोहनी का फासला बराबर रखना है, उनको कम ज्यादा नहीं करना और आंखें बंद कीजिएगा। पहला कानून yin योगा का अपने अपने एज को लिमिट को फाइंड करना है दोस्तों। दूसरा ला दोस्तों इसका अपने आप को स्टैटिक करना, कोई मूवमेंट ना हो प्लीज। और दोस्तों तीसरा ला सब्र के साथ 3 मिनट गुजारना दोस्तों स्पोर्ट्स के अंदर। अब इसके फायदे क्या हैं? रेंज ऑफ मोशन इंक्रीज होगी, जॉइंट्स की मोबिलिटी इंक्रीज होगी दोस्तों। जो हर साल 5 से 10% हमारी रेंज ऑफ मोशन कम होती है वो वापस पलटेगी आपके पास और बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी पैदा होगी दोस्तों। पहले 90 सेकंड में बॉडी एडजस्ट होती है, फिर नेक्स्ट 90 सेकंड में हमारी बॉडी में हीलिंग स्टार्ट होती है। आए वो दोस्त जो शिकायत करते हैं जोड़ों में दर्द है, जिसमें आप उठता बैठता नहीं है और बहुत मसाइल हैं, और फाशिया आप समझ रहे हैं, FACIA फाशिया आपके मसल के ऊपर फैट की एक लेयर होती है, वो सख्त होती है उम्र के साथ, उसको दोबारा साफ करने के लिए yin योगा इज द बेस्ट टूल। आइए yin योगा सीखिए प्लीज, न्यू टेक्नोलॉजी है, पाकिस्तान में कोई नहीं करा रहा, मास्टर टीचर पाकिस्तान के, तो आइए प्लीज योगा को सीखिए और ये सीनियर एज के लोगों के लिए बेहतरीन है ये दोस्तों। और इससे नींद की क्वालिटी बहुत इंप्रूव होती है दोस्तों, इससे आपके कंसंट्रेशन फोकस आपका इंक्रीज होता है, क्योंकि आपने सांस पर तुझे देनी है। सांस निकल करते बेली को एक्सपैंड करेंगे, पैड पे प्रेशर आएगा पेट का, और एक्सहेल करते बेली को कंट्रैक्ट करेंगे दोस्तों। अपनी बंद आंखों के साथ अपनी सांस को देखिए। अगर सांस को अपनी मजीद वेरीफाई करना है तो दोस्तों अपने देखिए नाक के अंदर से सांस टच कर रहा है, वो आपको थोड़ा सा कूल लगेगा, और जो सांस आउट हो रहा है वो नाक नोस्ट्रिल्स के अंदर आपको थोड़ा सा वार्म लगेगा। इस फर्क को आप नोट करेंगे, आपका ध्यान प्रेजेंट मोमेंट में आ जाएगा दोस्तों। और प्रेजेंट मोमेंट में लाने के लिए दोस्तों yin योगा इज द बेस्ट टूल, क्योंकि हमें इसमें ब्रीथ करना होता है और हम इसमें कुछ भी नहीं करते, हमारे मसल्स का जोर नहीं लगाता है। बस दोस्तों हमारी बॉडी में 2 एनर्जी है, एक है यांग एनर्जी, एक है yin एनर्जी। यांग एनर्जी आपकी है एक्टिव एनर्जी, जो हमारे मसल्स को हमें यूटिलाइज करते हैं,
और यांग एनर्जी दोस्तों ये पैसिव एनर्जी है। इसको दूसरे लफ्जों में समझने के लिए आप जब चलते हैं तो आपकी तस्वीर का साया जो है साथ, साया इज द यिन एनर्जी और आपका चलना इज द यांग एनर्जी। तो दोस्तों ये यिन और यांग, अभी हमने यांग एनर्जी ली और अब हम जा रहे हैं यिन की तरफ। ये आपकी इनर एनर्जी है, इनर फीलिंग है दोस्तों। तो अपने प्लीज सांस को कंटिन्यू कीजिएगा। 3 मिनट का स्टे दोस्तों, अभी हमारा लास्ट मिनट चल रहा है। अपनी सांस को तो इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल करते महसूस करें हमारी बॉडी में पॉजिटिव एनर्जी आ रही है और एक्सहेल करते महसूस करें हमारी बॉडी की नेगेटिव एनर्जी आउट हो रही है दोस्तों। ब्रेथ इज द रिमोट कंट्रोल ऑफ आवर माइंड। दोस्तों हमारे माइंड को कंट्रोल करने की एक ही चीज है दोस्तों, ब्रेथ। और अपने सांस पर तुझे दी दोस्तों, अपनी चेस्ट को ऐसे उठाना है और शो अपनी सिंक नहीं करना और चिन को हल्का सा चेस्ट से रखना है, जोर नहीं लगेगा प्लीज। सांस पर तुझे दोस्तों। अब धीरे धीरे हम जाएंगे सील पोज के ऊपर। दोनों हाथ अपने मैट से बाहर खोलें और अपने हाथ का पंजा खोलिएगा और एल्बो अंदर रखिएगा और धीरे धीरे चेस्ट लिफ्ट कीजिए, धीरे धीरे। हल्के बाजू सीधे पे नहीं होते नो प्रॉब्लम। आपने यहाँ पे देखे लोअर बैक में प्रेशर बढ़ जाएगा आपका, सैक्रल पोर्शन जहां पे मेन एनर्जी आपकी, जो आपको मेन कल्प्रिट पैदा करता है बढ़ाने के लिए। अपने शोल्डर को डाउन रखना है, सिंक नहीं करना, अपनी गर्दन को उठाना है ऊपर और अपनी चिन को हल्का सा चेस्ट की तरफ, ताकि सर्वाइकल पार्ट आपकी उसकी लेंथ बढ़े। और आंखें बंद हैं, सांस पे तुझे देंगे दोस्तों। और नेक्स्ट 2 मिनट के लिए दोस्तों आप इस पोज में रहेंगे। इनहेल एंड एक्सहेल, अपने सांस पर जो दें। देखिए दोस्तों बेली बटन तक आपकी बॉडी उठ जाएगी ऊपर। इनहेल एंड एक्सहेल, अपने एल्बो थोड़े बेंड रखेंगे, शोल्डर डाउन रखेंगे। आपने तनाव नहीं पैदा करना, हाथ की फिंगर्स को पूरा खोलेंगे और फिंगर टिप्स पर थोड़ा सा वेट करेंगे ताकि रिस्ट एंड पर आपका वजन कम हो जाए। और लोअर बैक में अपनी सेंसेशन को फील कीजिए और देखिए आपका बुढ़ापा कैसे आपसे दूर भागेगा। अल्लाह के फजल से आप इस यिन योगा को सीखिए, आप इसको बहुत एंजॉय करेंगे। ये नई टेक्नोलॉजी है और जो आज कल मेरे से लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं उसमें सरफेस आप जो है वो पावर योगा फ्लो और विन्यासा यिन योगा फ्लो, ये दोनों चीजें हम एक साथ करवा रहे हैं ताकि आपका 1 घंटे का फ्लो, आधा घंटा पावर योगा और आधा घंटा यिन योगा, और आपकी बॉडी में आपको पता चले फ्लेक्सिबिलिटी कैसे इंक्रीज होती है। ये फाउंटेन ऑफ यूथ का प्रोग्राम है, ये 60 डेज का प्रोग्राम दोस्तों। 60 डेज के बाद आप बकायदा फील करेंगे कि आपकी बॉडी में पहले से फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज कर गई है। इनहेल एंड एक्सहेल, शोल्डर डाउन आपने शोल्डर को स्क्वीज नहीं करना प्लीज। एल्बो अपने डाउन रखिएगा और एल्बो अंदर की तरफ, बाहर की तरफ ना दोस्तों। इनहेल एंड एक्सहेल, अपने सांस पर तुझे दोस्तों। दोबारा नाम बताइएगा। ये सील पोज दोस्तों, SEL सील, एक जानवर का नाम है जो आप समुद्र में देखते हैं वो किस तरह से खड़ा होता है, सील पोज। सांस इनहेल किया और एक्सहेल करते दोनों एल्बो टच करें मैट के साथ और दोनों हाथ अपनी लाइन पेशानी के नीचे, हाथों को भी तकिया और बॉडी को बिल्कुल ढीला डाला छोड़ दीजिए। और इनहेल फ्रॉम योर नोज थ्रू योर बेली एंड एक्सहेल फ्रॉम योर नोज थ्रू योर बेली। Inhale from your nose through your belly and exhale from your nose through your belly. Inhale from your nose through your belly and exhale from your nose through your belly. जैसे दोस्तों धीरे से बॉडी रोल करिए ऊपर और नीचे की तरफ उठाइए। आइए चाइल्ड पोज। चाइल्ड पोज में बुनियादी रिक्वायरमेंट मैंने बताया आपके हिप हील को टच करने के, नहीं टच कर सकते आगे ब्लॉक रखिए, गद्दी रखिए, अपने हाथों को रखिए, लेकिन हिप को प्लीज हील से टच करना। ये बेसिक रिक्वायरमेंट है चाइल्ड पोज भी। अक्सर दोस्त इसको फॉलो नहीं करते तो प्लीज दोस्तों आप प्लीज यूज करें। इसको कहते हैं प्राप, जितनी चीजें आप यूज करते हैं स्पोर्ट के लिए उसका नाम देते हैं प्राप योगा के अंदर। और इनहेल एंड देखिए लोअर बैक पे फीलिंग। अगर आप चाइल्ड पोज सही तरह से सीखते करोगे तो ये आपकी बॉडी में चेंज हो जाएगा। अदरवाइज आप इसको सारे अंदर करते रहो, आपकी बॉडी में चेंज नहीं होगी दोस्तों। जब चीजें सही अंदर पे सही तरीके से परफॉर्म की जाती है तो हमेशा बॉडी पर इंपैक्ट आता है। आप सब इस चीज को जानते हैं। उसी तरीके से जब सही तरीके से हेल्दी खुराक खाएंगे उसको भी आपकी बॉडी के ऊपर इंपैक्ट आएगा। जब आप पैसे सोचेंगे तो उसको भी आपकी बॉडी पर इंपैक्ट आएगा। आपको लगता भी आपसे दूर की जरूरी और यम जगह में कंसंट्रेट करने के लिए बेहतरीन पूरे दोस्तों, अपने आप को सूट करने के लिए, अपने आप को रिलैक्स करने के लिए ये रिलैक्सिंग योगा कहलाता है, ये मेडिटेटिंग योगा कहलाता है। इसमें आप लोग पोज में रहते हैं, 3 दिन गुजारते हैं और उस दौरान अपनी बॉडी को पूरी तवज्जो देते हैं, बॉडी को स्कैन करते हैं, फीलिंग को देखते हैं, सेंसेशन को देखते हैं बॉडी में दोस्तों। दूसरे निकल करके बॉडी को उठाइएगा। अब
अब यहाँ पे फुल बॉडी स्ट्रेच मूड में मैं लेके जा रहा हूँ बॉडी को प्लीज। और ये जो सीनियर एज के लोग हैं मे भी उनके लिए थोड़ा चैलेंज हो, लेकिन अपने दोनों पाँव के अंगूठे पीछे लाने हैं और दोनों हील्स के दरमियान हिप को रखना है और दोनों हाथ ऐसे पीछे रखने हैं, फिंगर्स आगे की तरफ और चिन ऐसे चेस्ट करो। तो पहला स्टेप तो यहाँ पे स्टे दें, बस इससे आगे मत जाएं। जो जा सकते हैं इससे आगे वो यहाँ पर दोनों एल्बो टच कर लें, हील्स को पकड़ के और यहाँ पे स्टे दे लें। और फिर ये जो ब्लॉक है ये 2 ब्लॉक करो तो अपने ऐसी कमर की बैक पे इसको आप खड़ा कर सकते हैं, उस पर अपने आप को ड्रॉप कर सकते हैं, तो आपको सपोर्ट मिल जाएगी, आप आसानी से सपोर्ट में रहेंगे। और ये पोज आपकी बॉडी में 30 से 40% आपको स्ट्रेच लेके आएगा। और इसका सबसे बड़ा फायदा आपको जो स्क्वाट मसल्स हैं, आपकी आपका सर्कुलर पोर्शन है, और जो जा सकते हैं इस आराम से ऐसे लेट जाएंगे। और दिस इज अ सैडल पोज। आप सैडल समझते क्या चीज होती है प्लीज? ये सैडल पोज है दोस्तों, और इससे आपकी सर्कुलर पोर्शन, आपका जो नीचे हिप जॉइंट है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी पैदा होगी। सैडल पोज, SADDLE सैडल पोज। यहाँ पे दोनों बाजू करना है कैक्टस आर्म और पाम फेसिंग द स्काई, और अपने आप को ढीला छोड़ दें और नेक्स्ट 3 मिनट आप दिस पोज के अंदर रहेंगे। अमीन टाइम नोट। इनहेल एंड एक्सहेल, सांस पे तवज्जो। अब देखिए अगर घुटने थोड़े से उठ रहे हैं जमीन पे, नो वरीज, उसमें परेशान ना हो, सिर्फ अपने आप को ऑब्जर्व करें। अगर नहीं है रह सकते इस पोज में, वापस जाएं प्लीज अपने आप को लेके, क्योंकि अपने आप में 2 तरह की हमारी बॉडी में पेन आती है, गुड पेन होती है, बैड पेन होती है। और बैड पेन दोस्तों में हर्ट करती है, हमें पिंच करती है, हम बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो वो आपने नहीं लेनी। गुड पेन हम बर्दाश्त कर लेते हैं दोस्तों। जो स्ट्रेचिंग की पेन होती है वो बड़ी मजेदार पेन है। तो yin योगा में जो पेन जाती है दे आर ऑल गुड पेन्स। इनहेल एंड एक्सहेल, सांस पे दो। इनहेल करते बेली को एक्सपैंड करना दोस्तों, और एक्सहेल करते दोस्तों बेली को कंट्रैक्ट करना है। आपके पास एक ही ध्यान तरीकाकार है कि आपने सांस को चलाना है और ध्यान अपना ब्रेथ के ऊपर रखना है, और आपकी बॉडी में रिलैक्सेशन पैदा होगी, माइंड आपका बिल्कुल सोचों से दूर हो जाएगा दोस्तों, और प्रेजेंट मोमेंट में रहेगा। जिंदगी में कोई अगर मजा है तो वह है प्रेजेंट मोमेंट। तो आइए प्रेजेंट मोमेंट में अपने आप को लाने के लिए yin योगा सीखिए, और ये योगा आपको नमाज में बड़ी मदद करेगा, ताकि वहां आपका माइंड प्रेजेंट में नहीं रहता। ये हमारी बॉडी हमेशा प्रेजेंट में रहती है, ये कभी पास में नहीं जाती ना फ्यूचर में जाती है। हमारी रूह हमेशा प्रेजेंट में रहती है। ये कमबख्त माइंड है, ये पास में जाता है और फ्यूचर में जाता है। और इसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास yin योगा इज द बेस्ट टूल। और दूसरा ब्रीदिंग टेक्निक, अपने स्लो इनहेल करना है, स्लो एक्सहेल करना है, ताकि हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ये दोनों बैलेंस हो जाएं। हमेशा आपको पता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो फाइट एंड फ्लाइट मूड में होता है। जब हम स्लो ब्रीथ करते हैं तो वो काम होना शुरू होता है, वो बैलेंस हो जाता है, और हमारे एज ए रिजल्ट हमें अपनी बॉडी में सुकून नसीब होता है दोस्तों। इनहेल एंड एक्सहेल, अपनी बॉडी को लेट गो करें। ये सारे पोज या बैठ के हैं या लेट के हैं, ये सारे ग्रेविटी बेस्ड पोज हैं। इसमें हमारी बॉडी ग्रेविटी हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा असर करती है, जमीन अपनी तरफ हमें खींच रही है और हमें अपना वजन बिल्कुल जीरो महसूस होता है। इस ग्रेविटी फोर्स की वजह से हमारी बॉडी में दोस्तों फ्लेक्सिबिलिटी पैदा होती है, हमारे जॉइंट में जो है वो इजी होता है दोस्तों। अब धीरे धीरे दोनों हाथ लाए अपने हील के ऊपर से पकड़े पाँव को, और यहाँ से एल्बो के ऊपर उठाते हुए ग्रेसफुली उठना है दोस्तों अपने आप को, और वापस आइए प्लीज वज्रासन के ऊपर। और यहाँ से दोस्तों जाएंगे डायमंड पोज, बहुत महंगा डायमंड है दोस्तों, और अपनी बॉडी को बनाएंगे डायमंड शेप। अपने दोनों पाँव निकालें, पाँव का फासला अपनी बॉडी से 1 फुट रखिएगा, पाँव के तलवे मिलाइए और अपने आप को यहाँ फॉल डाउन कर दीजिए दोस्तों। सिंपल जोर नहीं लगाना, जस्ट ग्रेविटी की बेस, सर डाउन किया, चिन डाउन, टोर्सो डाउन करें और बॉडी डाउन आ जाएगी। जहां पे आती है वहां रोक लें। यहाँ अगेन आपके ब्लॉक काम आएगा दोस्तों, अपनी पेशानी के नीचे ऐसे ब्लॉक को दोस्तों रख सकते हैं आप, और इस पर अपने हेड को ड्रॉप कर दीजिए और डायमंड शेप बनी दोस्तों अपने आप, और बॉडी को ढीला छोड़ें। अब अपने सांस को कंटिन्यू करना है। इनहेल फ्रॉम योर नोज थ्रू योर बेली एंड एक्सहेल फ्रॉम योर नोज थ्रू योर बेली। सांस को दीजिए दोस्तों, इनहेल एंड एक्सहेल। तमाम दोस्तों ने पोज करना है, सब चक्कर कोई बैठा ना बैठा हो। ये सबसे आसान पोज है, इसमें देखिए कोई जोर नहीं लग रहा, हमारी हार्ट बीट नहीं चेंज हो रही है, हमारा सांस नहीं फूल रहा, सिर्फ हम बॉडी को एक शेप दे रहे हैं। उस शेप देकर हमने 3 मिनट गुजारे दोस्तों इसके अंदर। अभी मेरे पास 10 मिनट है जो आपकी जो मैनेजमेंट ने मुझे टाइम दिया है। इनहेल एंड एक्सहेल, सांस पे तवज्जो, लेट गो कीजिए प्लीज अपने आप को, जिंदगी में लेट गो करना सीखिए। हम बहुत सारी चीजें अपने हार्ट में से रखते हैं,
जिनका कोई लेना देना नहीं होता है, और फिर हम उसको दोहराते रहते हैं, बताते रहते हैं, मुझे फलां वक्त ये कहा है। प्लीज लेट गो कीजिए, अपनी माजी की चीजों को लेट गो कीजिए। अगर वो अपनी जमा रखेंगे अपने दिलों में तो वो अमल करें, वो असर करेंगे दोस्तों। उनको लेट गो कीजिए, उनको भूलना सीखिए दोस्तों। जिस तरह अपनी बीवी की बातों को भूल जाते हैं, वो जो भी कहे आप कभी किसी से जाके शिकायत नहीं करते, कुछ गिला नहीं करते, इसी वजह से बाकी दोस्तों की बातों को भूल गए दोस्तों। लेट गो कीजिए, इनहेल एंड एक्सहेल। इंसान की इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत हर्ट होती है दोस्तों। इसी तरीके से हम ये कहते हैं कि प्लीज आइए योगा के अंदर किसी को पॉइंट आउट न कीजिए, अपने फ्लो में गुफ्तगू न कीजिए, अपने सेशन को मुकम्मल करने के बाद जो मर्जी कीजिए प्लीज। जो आपने आज जो किया बहुत अच्छा किया। यू हैव आई हैव ए गुड न्यूज एंड यू हैव डन इट। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि चीमा साहब की टीम जो है वो पावर योग करेगी, बट यू डिड इट। और हर बंदे ने अपनी एफर्ट के मुताबिक अपने आप उसको जनरेट किया और उस फ्लो में, उस पोज में रहने की कोशिश की। दैट इज द बेस्ट वे। ये जब आप शुरू करेंगे आहिस्ता आहिस्ता हर रोज आप डेली आगे बढ़ते जाएंगे दोस्तों, और आपकी बॉडी कंफर्ट जोन में जाएगी और आप ये तमाम पोजेस बड़ी आसानी से कर पाएंगे दोस्तों। असल में हमारी बॉडी में 4 चीज चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, मोबिलिटी चाहिए दोस्तों, स्ट्रेंथ चाहिए और एनर्जी चाहिए। आपके पास एनर्जी नहीं है। एनर्जी मिलती है अच्छी खुराक से, एनर्जी मिलती है सप्लीमेंट से, जिसे हमारी बॉडी में जो खुराक से कन्वर्ट नहीं कर पा रही, क्योंकि हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो चुका है। लेकिन हम लोग अपने ऊपर दोस्तों एक पैसा नहीं खर्च करते, सारे पैसे घर के ऊपर, बीवी के ऊपर, बच्चों के ऊपर और चीजों में। लेकिन अपने ऊपर प्लीज खर्च करना शुरू कीजिए, अपनी बॉडी को अहमियत दीजिए। ये बॉडी आपकी है, ये शिकायत करती है, उसका इलाज आप डॉक्टरों से बात करते हैं, उसका इलाज आपकी मुट्ठी के अंदर है दोस्तों। इनहेल एंड एक्सहेल, सांस पे तुझो। देखिए गुड पेन आपको आ रही है, इसको एंजॉय कीजिए प्लीज। इनहेल करते सारे उठाइए आहिस्ता से, और एक्सहेल के दोनों दोस्तों दोनों घुटने ऐसे मिलाएंगे, पांव थोड़ी खोलिएगा दोस्तों, जैसे गाड़ी के वाइपर चलते हैं, दोनों हाथ पीछे रखिए और विंडशील्ड वाइपर बारी बारी से लेफ्ट एंड राइट अपनी घुटनों को मूवमेंट दीजिए दोस्तों, बारी बारी से लेफ्ट एंड राइट दोस्तों। इनहेल एंड एक्सहेल। अब दोस्तों यहां से दोस्तों अपने हिप को मूव करें और कमर के बल लेट जाइए, अपनी दोनों घुटने बैठे ऐसे मसाज कीजिए दोस्तों। और ये कोशिश हर रोज कीजिएगा सोने से पहले। और अपनी देखो हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा मसल मालिश लिए बता रहा हूं बैक के ऊपर है, बाकी बॉडी में इतने मसल नहीं है, बाकी पूरी बॉडी में इतने मसल नहीं है, इतने मसल हमारी बैक के ऊपर है। इसलिए बैक को रिलैक्स करना ये बेहतरीन तरीका होता है। देखिए जितने शाम को थकते हैं ये इंसान या जो नहीं करता, ये करने से हमारी कमर दोस्तों रिलैक्स हो जाएगी। अब दोस्तों राइट लेग सीधी कर दिए, राइट लेग अपने चेस्ट के साथ लॉक कर लें, सांस भरे बैली में, और एक्सहेल बॉडी राइट साइड पे ओपन करें, लेफ्ट हाथ से राइट घुटना पकड़िए और उसको दोस्तों ट्विस्ट कर दें लेफ्ट साइड पे। लेकिन इतना ट्विस्ट कीजिएगा कि राइट शोल्डर आपका उठने पाए दोस्तों। यहाँ पे आपके काम आएगा, ऐसे ब्लॉक को खड़ा कीजिए और ऐसे घुटना पर रख दीजिए दोस्तों, और पांव के नीचे गड्डी रख सकते हैं, ब्लॉक रख सकते हैं, और सब बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। ये आपका रिक्लाइन साइड ट्विस्ट हो है दोस्तों। ये हमारी स्पाइन के लिए, घुटने के लिए बहुत अच्छा है, मेरे रिलैक्स करने के लिए बहुत अच्छा है। हमारे देखिए 3 चीजों पे मेन काम हो रहा है, राइट शोल्डर, राइट घुटना और स्पाइन आपकी पूरी, इन पे काम हो रहा है दोस्तों। और सांस पे तुझे दी दोस्तों, इनहेल एंड एक्सहेल, जिसमें भी बिल्कुल ढीला छोड़िएगा, कोई तनाव नहीं रखना, खिंचाव नहीं रखना, बॉडी को लेट गो कर दीजिए दोस्तों। इनहेल एंड एक्सहेल। जो सांस चलाएंगे बॉडी आपकी रिलैक्स होती रहेगी, बॉडी बिल्कुल ढीली ढाली होती रहेगी, आपने कोई जोर नहीं लगाना दोस्तों। दूसरे हाथ की पाम फेसिंग टू द स्काई और राइट शोल्डर इंटैक्ट रहे मैट के साथ। सांस पे दीजिए दोस्तों, इनहेल एंड एक्सहेल। आंखें बंद दोस्तों, अपने आप को अंदर की आंखें इस्तेमाल कीजिएगा। धीरे धीरे दोस्तों अपने सांस पर तो जो इनहेल करते बैली एक्सपैंड हो रही है, एक्सहेल करते बैली कंट्रैक्ट हो रही है। हर आने वाला सांस बॉडी में पॉजिटिव एनर्जी लेके आ रहा है, हर बाहर वाला सांस हमारी बॉडी की नेगेटिव एनर्जी होता है दोस्तों। अब जब नेगेटिव चीजें डिस्कस करते हैं हमारी बॉडी में कार्टिसोल लेवल इंक्रीज कर देते हैं दोस्तों। इसलिए कोशिश करें, जिसका गीबत हम कहते हैं मत करें। इसी तरह आप दूसरे लोगों की बातें, नेगेटिव बातें किसी गैदरिंग में मत किया करें दोस्तों, और हमेशा अच्छी बातें किया करें, दूसरों की नेगेटिव बातों को इग्नोर कर दिया करें, उनको अपने तक रखा करें।
उसको आगे मत फैलाएं, आगे ना फैलाइए दोस्तों। ये आज बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे माशरे में। हम बहुत नेगेटिविटी डिस्कस करते हैं, कभी हुकूमत के बारे में, कभी लोगों के बारे में, कभी खवातीन के बारे में, कभी मौलवियों के बारे में, कभी पॉलिटिशियन के बारे में। हम छोड़ते दोस्तों किसी को नहीं है। तो लेट इट गो कीजिए प्लीज। जिंदगी में पॉजिटिव चीजें देखने की कोशिश कीजिए, पॉजिटिव चीजें डिस्कस कीजिए और अपने घर से शुरू करें। अपनी वाइफ की तारीफ करें, उसकी पॉजिटिव चीजों को एड्रेस करें और वो हाईलाइट करें। वो डेफिनेटली ऐसा करने से आपके घर में और बेहतर माहौल होगा दोस्तों। इनहेल एंड एक्सहेल। धीरे दोस्तों इनहेल करते घुटनों के साथ लॉक करेंगे, सांस भरेंगे और एक्सहेल करते दोस्तों राइट लेग सीधी कर दिए प्लीज। अब लेफ्ट घुटना बेंड करें, सांस को इनहेल करते बेली के अंदर। अब लेफ्ट बॉडी लेफ्ट साइड में ओपन होगा, पांव फिट स्काई और अपने राइट हाथ से लेफ्ट घुटने करके इसको फाल कर देंगे राइट साइड पर। लेकिन प्लीज आपका शोल्डर आपका इंटैक्ट रहे मैट के साथ। इस तरह से मुंह उतना बेंड करना है कि आपका शोल्डर ना उठे पाए और जिस्म को ढीला छोड़ दीजिए। इनहेल एंड एक्सहेल, सांस पे तुझे दोस्तों। ब्रेथ इज द रिमोट कंट्रोल ऑफ अवर माइंड। ये सांस चलता है तो हमारी जिंदगी है दोस्तों। ये सांस बंद हो जाए हमारी सोचे खत्म। आप देखिए आपकी बॉडी में काफी सारी प्रॉब्लम आ जाए, लेकिन जब सांस की तकलीफ आती है दोस्तों हम अपने 5 मिनट भी नहीं निकाल सकते। आज हमारा सांस सही नहीं है तो आप घरों में जाएं, चेक करें, अपने बेली पे हाथ रखें, अपने बच्चों का, बेगम का। तमाम लोग शैलो ब्रेथ के ऊपर है दोस्तों। एक सांस को फिक्स करने के लिए द ओनली टूल इज योगा दोस्तों। योगा के अलावा किसी वर्कआउट में सांस की तरतीब नहीं सिखाते दोस्तों। इनहेल एंड एक्सहेल। इनहेल करते हुए बेली को एक्सपेंड कीजिएगा और एक्सहेल करते हुए बेली को कंट्रैक्ट कीजिए दोस्तों। सांस पे तुझे दोस्तों इनहेल करते वापस आइएगा और एक्सहेल रखिए। ये सब यहाँ से लास्ट एक पूरा हैप्पी बेबी पोज ये डेली शुरू किया करें दोस्तों। पाँव तलवार स्काई की तरफ और पाँव साइडों से पाँव को पकड़ा और घुटनों को ड्रॉप कर दिया और देखिए हिप ओपनिंग दोस्तों। दोनों शोल्डर में, दोनों अपने नी जॉइंट में देखो फीलिंग कैसी है और इस तरह करने पाँव खोल जाए अपने घुटनों के बराबर और यूं करेंगे। देखिए कितना तनाव है लोअर बैक के अंदर, कितना तनाव है आपके राइट हिप जॉइंट में, लेफ्ट जॉइंट में, वो सारा खत्म हो जाएगा। हल्का हल्का यहाँ से वाइब्रेट कर सकते हैं अगर चाहें तो, अदरवाइज अपने से अपने आप को सर्कल रख सकते हैं जो आपको अच्छा लगता है, लेकिन स्टे दीजिएगा और सांस को चलाइएगा दोस्तों। इनहेल एंड एक्सहेल। और यहाँ पे दोनों घुटने अपने हाथ डाल के शेर बूंद से लॉक करें अपने लेग को, पाँव ढीले छोड़िए, सांस बेली में भरिएगा, बेली को फैलाइएगा बैलून की तरह और सर पे ये सांस को सस्पेंड करना, सांस निकालना नहीं है। सर उठाएंगे ऐसे के पास और शाबाशरा पांच साइडों पे जाती दोस्तों। ये जो आखिरी बोल है, अगर आप एक घंटा योगा करें तो कम से कम जो है 10 मिनट, अदरवाइज 5 मिनट जरूर गुजारा करें और राइट पाँव राइट साइड पे ड्रॉप कर दो, लेफ्ट पाँव को लेफ्ट साइड पे ड्रॉप कर दो दोस्तों। और सांस पे तो जो अब आपने मेरी काउंटिंग के साथ सांस को इन आउट करना है। राइट हाथ बेली पे रख लीजिएगा प्लीज, बेली एक्सपेंड होगी, लेफ्ट हाथ चेस्ट के ऊपर, नहीं तो साइडों पर रहेंगे जो आपको अच्छा लगता है, लेकिन बॉडी बिल्कुल ढीली डाली। इनहेल करते 1 2 बेली एक्सपेंड होगी, 3 4 5 6 तमाम दोस्त करेंगे सेक्शन जो प्लीज जो बैठे हुए वो भी आंखें बंद करके। एक्सहेल 6 5 4 3 2 and 1। इनहेल 1 2 3 4 5 6। देखिए बेली बैलून की तरह फैल गई दोस्तों। एक्सहेल 6 5 4 3 2 and 1। इनहेल दोस्तों 1 2 3 4 5 6। बेली को एक्सपेंड करें बैलून की तरह। एक्सहेल 6 5 4 3 2 and 1। इनहेल दोस्तों 1 2 3 4 5 6। एक्सहेल 6 5 4 3 2 and 1। दोस्तों इनहेल कर दोनों बाजू में अपने सर के पीछे हाथों में हाथ डालकर तो पुश करें बैक पे एंड रिलैक्स। अब राइट घुटना बेंड करके अंगड़ाई लीजिए दोस्तों और लेफ्ट घुटना बेंड करके अंगड़ाई लीजिए दोस्तों और राइट साइड
राइट मुट्ठी घुटने बंद करके जोड़ दें और लेफ्ट बाजू बॉडी के ऊपर सबसे पहले अपने आप को शाबाश दीजिए, ग्रेटिट्यूड कीजिए, अपने आप को थैंक यू बोलिए दोस्तों, इस मैच को थैंक यू बोलिए, इस ग्राउंड को थैंक यू बोलिए दोस्तों, अपनी मैनेजमेंट को थैंक यू बोलिए, चीमा साहब को थैंक यू बोलिए जिन्होंने यहाँ पे ये पौधा लगाया टीडीसी पाकिस्तान का, बैरियटन की मैनेजमेंट को थैंक यू बोलिए प्लीज, जिन्होंने इतना अच्छा पार्क आपको सेट करके दिया दोस्तों, और इसके साथ अपनी फैमिली को, अपनी बीवी को, अपने बच्चों को थैंक यू बोलिए, अपने दोस्तों और अजीजों को थैंक यू बोलिए। अब जिंदगी में निगाह डालें, बेशुमार अल्लाह की चीजें आपको दी हैं जो दूसरों के पास नहीं है, उन तमाम चीजों को थैंक यू बोलिए दोस्तों, अपने रब का शुक्र अदा कीजिए, अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की तौबा कीजिए, अल्लाह से अपने रिस्क में इजाफे की दुआ कीजिए दोस्तों, लेट गो कीजिए दोस्तों, जिंदगी में पॉजिटिव सोच रखिए, पॉजिटिव फीलिंग लेके लेफ्ट जमीन पर लगाइएगा, उसके बाद दोस्तों उठ के बैठिए, गर्दन सीधी और कमर सीधी दोस्तों, आंखें बंद रखिएगा। ये आपने एंड के ऊपर अपने दोनों पाम्स को सुख हसन जाइए, पाम्स को रब की दोस्तों, हाथों में आग पैदा कीजिए दोस्तों, आग बिल्कुल शोल्डर ढीले, बाजू ढीले, हाथ ढीले, हाथ आपके गर्म होंगे, हाथों में आग पैदा होगी दोस्तों, गर्म आतंकों पे अल्लाह नूर समावाति वल अर्ज़ दोस्तों, हीट को महसूस करें। देखिए व्हाइट रोशनी के टिम्बरे नजर आएंगे अगर आपने ये पोजीशन किया दोस्तों, एक लम्हे के लिए आएंगे फिर गायब हो जाएंगे दोस्तों। मसाज करें अपनी नोज की, पिशानी की, गर्दन की दोस्तों, कानों की बैक, कानों में उंगलियां दोस्तों, और आपने सब दोस्तों ने हाथ उठाने ऐसे ऊपर इनहेल करते हुए और सुरीली आवाज से बोलना दोस्तों मेरे साथ, आवाज को लंबा कीजिएगा, सुरीला कीजिएगा, लाइफ इज वंडरफुल। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आपको बहुत शुक्रिया। ये हीलिंग साउंड होती है, साउंड हमेशा साफ रखा करें जब आप बैंड पे नारा लगाते हैं, ये आपकी हीलिंग साउंड है दोस्तों। एनी क्वेश्चन प्लीज, जो मैंने कहा कैसे को नो 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 क्लैप कितना टाइम